हेलो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तुरंत एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूं, प्रोफेशनल की क्लास लेने से पहले कुछ बातों पे विचार कर लीजिएगा। बस मैं यही आपको बोलने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है जब से एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया है, यूट्यूब के ऊपर सेमिनार, गाइडेंस, ये वो मोटिवेशंस, इनकी तो बाढ़ सी आ गई है। अब इनमें बच्चा एकदम कंफ्यूज हो गया, इस ब्रह्मांड में बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि सर हमें करना क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बच्चों के कॉल मेरे पास आते हैं, सर हम घबरा गए हैं। और घबराने के बाद ऐसी हालत हो गई है कि सर अब कहीं पे भी हम क्लास नहीं रहे हैं, अब शांत बैठ गए हैं, 10 दिन 20 दिन शांत बैठ गए हैं, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल के अंदर किन बातों को का ध्यान देना है। देखो, एक तो सीएस प्रोफेशनल है, इसमें सबसे पहले आईसीएसआई आपके अंदर क्या चेक करेगा, ये पहले आपको देखना जरूरी है। अब आईसीएसआई इसके अंदर सबसे पहले आपका चेक करेगा राइटिंग एबिलिटी, कि आपका राइटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव में भी आपने लॉ पढ़ा और आप पास हो गए, प्रोफेशनल के अंदर भी आप लॉ पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। कितना क्या इतना ही आसान होगा? प्रोफेशनल नहीं। जो एग्जीक्यूटिव का आपका राइटिंग एबिलिटी था, जो राइटिंग स्टैंडर्ड था, वो प्रोफेशनल के अंदर आपका राइटिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ना चाहिए। बिना राइटिंग स्टैंडर्ड बढ़े हुए वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। अब राइटिंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा भाई? तो राइटिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लाइन बाय लाइन पढ़ने से। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत जगह देखा, बहुत सारे वीडियोस मैं देख रहा हूं। अब पब्लिक वीडियोस हैं तो पब्लिक वीडियोस तो सबके लिए, मुझे भी दिखते हैं। तो पब्लिक वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्क्रीन पे कभी आपको नोट्स नहीं दिखाई देगा। मतलब वो जो बुक देते हैं, बुक, वो इतनी मोटी सी बुक देंगे, है ना, ये बताएंगे ये पब्लिकेशन की बुक है, ये पब्लिकेशन की बुक है, ये इतना बिक रहा है, इतना बिक रहा है, लेकिन वो बुक से वो कभी पढ़ाते नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक दिन में 2 दिन में 4-4 चैप्टर निकाल देते हैं वो। अब एग्जीक्यूटिव का ही एग्जांपल ले लीजिए। एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर पे मैं 7 क्लास लगाता हूं। टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर मैं कितने ही क्लास लगाता हूं, लेकिन मैंने देखा है इन लोगों को ये पहली क्लास में ही टाइप मतलब इंट्रोडक्शन भी कंपनी लॉ का कर देते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी भी पढ़ा देते हैं ज्यादातर। तो आप सोच लीजिए, चूंकि चार्ट के थ्रू पढ़ाना है, बच्चा बुक मैच कर नहीं रहा है, बच्चे को मालूम नहीं है। अब बताइए, एरो एरो वाला जो चार्ट ये बनाते हैं, चार्ट बनवा के मालूम चला आपका 1000 पेज 2000 पेज भरवा देंगे, पर वो 2000 पेज भी बेकार है, क्योंकि वो चार्ट एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में आपको सेंटेंस लिखना है, और सेंटेंस लिखने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। जो आपको 1000 पेज की बुक देते हैं, वो 1000 पेज में हर लाइन बाय लाइन टिक लगवाएंगे, पढ़वाएंगे, तो उसी को आप याद करेंगे, उसी को एग्जाम में जाके लिख के आएंगे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे पहले बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। अब वादे क्या हो रहे हैं सो सुन लीजिए आप, कि हम आपको ये कराएंगे, वो कराएंगे, दिन भर हम आपके साथ रहेंगे। यही वादे जब सीएस एग्जीक्यूटिव का बैच स्टार्ट होता है तो किए जाते हैं। आप जरा सोचिए, मैंने मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि सर कुछ जगहों पे तो ऐसी हालत है कि एग्जीक्यूटिव के 5 लॉ के सब्जेक्ट भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, और प्रोफेशनल के 7 सब्जेक्ट भी वही पढ़ा रहे हैं। तो सब मिला के 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एक टीचर। आप जरा सोचिए, अगर 12, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएं। 12 क्या 15 सब्जेक्ट पढ़ाए, है ना, 16 सब्जेक्ट पढ़ाए, 18 सब्जेक्ट पढ़ाए, सीएसडब्ल्यूटी के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं बच्चों को समझाना चाहता हूं कि इस बात को एक बार कंसिडर कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, प्रोफेशनल का बच्चा सिर्फ प्रोफेशनल का ही अनाउंसमेंट देखता है, एग्जीक्यूटिव का बच्चा सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही अनाउंसमेंट देखता है। तो एग्जीक्यूटिव के बच्चे को बताया जाता है कि ये टाइम है आपका, ये कंपनी लॉ का टाइम है, सिक्योरिटी लॉ का टाइम है, 5 लॉ मैं पढ़ाऊंगा। प्रोफेशनल के बच्चे को बताया जाता है ये 7 लॉ है, ये 7 लॉ भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो सब मिला के 12 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। 12 का 12 सब्जेक्ट में फेस टू फेस भी पढ़ाऊंगा, और 12 सब्जेक्ट में मैं जान भी लगा दूंगा। मान लीजिए 12 सब्जेक्ट अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाएगा और 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाएगा। अगर मान लीजिए 1.5 घंटे की भी क्लास होती है, कम से कम, ऐसे 2 घंटे की क्लास जनरली होनी चाहिए, लेकिन 1.5 घंटे की क्लास होती है तो भी 9 घंटे, तो 9 घंटे एक दिन में पढ़ाया जा रहा है। वो भी अगर ब्रेक ले लिया जाए, हर क्लास के बाद आधा घंटा का भी ब्रेक ले लिया जाए, तो आप समझिए 3 घंटा और, तो 12 घंटा, मतलब 12 घंटा कोई क्लासरूम में है। तो आपको एक बार जाके थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि वो टीचर सच में 12 घंटा लगातार पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, मतलब 12 घंटा क्लासरूम में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव का बच्चा एग्जीक्यूटिव का अनाउंसमेंट देखता है तो उसको लगता है अच्छा हमारी ये टाइम है। प्रोफेशनल का बच्चा अपना 7 सब्जेक्ट का देखता है, अच्छा हमारी ये टाइम है। बहुत सारे टाइम एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के साथ क्लैश कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं, और ये सारे फेस टू फेस। अभी फेस टू फेस का बहुत वादा हो रहा है, तो फेस टू फेस एक बात बताइए, प्रोफेशनल में बच्चा 2 साल का ट्रेनिंग है, 2 साल का ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा अभी, और 2 साल के अंदर ही अपना प्रोफेशनल निकाल लेगा।
अब प्रोफेशनल निकालने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा तो मालूम चला प्रोफेशनल निकलने में 1-1.5 साल लग गया, 1 साल लग गया, उसके बाद फिर मालूम चला 2 साल और आगे, तो ऐसे तो उसको कंपनी सेक्रेटरी बनने में और टाइम लग जाएगा। तो 2 साल का ट्रेनिंग है तो अभी तुरंत उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए, साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस लेके उसको अपना कंप्लीट करना चाहिए। और फेस टू फेस क्लास में बताइए, ऐसे अगर वादे हो रहे हैं तो ये वादे पूरे होंगे कि नहीं? ये लगातार कोई भी टीचर मतलब 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा लगातार डेली क्लास में पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? इस बात का क्या गारंटी है? अब आप बोलोगे सर हमने सुना है इतने डेज का गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी। अब एक बात सीधी सी बात है, आपको भी समझने की जरूरत है। आप किसी भी टीचर से, किसी के साथ भी 70 दिन, 80 दिन, 60 दिन, 50 दिन आप रह लोगे तो फिर कौन ही फीस रिफंड मांगता है? अब मान लीजिए 20 में से 5 बच्चा फीस रिफंड मांग भी लिया तो भी 15 बच्चा तो रह ही गया ना। आपको ये बात समझने की जरूरत है। बच्चा सोचता है अब 2-4 महीने हमने यहां निकाल लिया, अब क्या फीस रिफंड मांगू, जो चल रहा है चलता रहे। यही तो चल रहा है भाई। तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सारे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ये सारे के सारे रियल भी हैं कि नहीं, ये आपको क्रॉस चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इन सबको पहले चेक कर लो। क्योंकि कुछ बच्चियां आई थी मेरे पास, वो बता रही थी सर मैं इधर उधर प्रोफेशनल में चली गई थी, है ना, वो वही चीज पढ़ा रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, डीप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आ रहा। और उस पढ़ाने से हम समझ ले रहे हैं, ताली बजा दे रहे हैं टीचर के लिए, टीचर का जय जयकार कर देते हैं कि टीचर बड़ा अच्छा है प्रोफेशनल में, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता है। और अगर एग्जाम में आना होता तो लोग क्लेम करते हैं मैं 1000 बच्चे को पढ़ाता हूं प्रोफेशनल में, रिजल्ट के नाम पे 4-5 रैंक दिखा दिया जाता है, मतलब या तो बच्चा रैंक होल्डर ही बनता है या फेल ही कर जाता है उनके यहां, मतलब नॉर्मल रिजल्ट आते ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए यूट्यूबर है और मान लीजिए 1000-1500 बच्चे को पढ़ा रहा है, तो 1000-1500 बच्चे में से कम 600-700 बच्चे तो पास हो जाने चाहिए। ये 500 बच्चे, चल 400 बच्चे तो पास होने चाहिए, उनके यूट्यूब पे 400 रिजल्ट तो दिखने चाहिए, 400 बच्चों का नाम तो आना चाहिए रिजल्ट में, पर ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो ये बस मार्केट मेकिंग है, मार्केट बनाया जा रहा है। वह क्लेम किया जा रहा है मैं 600 बच्चे से ज्यादा का एडमिशन नहीं लूंगा, मैं 600 बच्चे को पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लासरूम जाके देखिएगा तो 20 बच्चे का भी नहीं। तो आपको रियलिटी चेक करने की जरूरत है। एक बार आइए, क्लासरूम देखिए, रिसेप्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा 20 से ज्यादा बच्चों को कैपेसिटी नहीं है। जैसे मेरा तो खुद का ऑडिटोरियम है, उसमें कम से कम मैं अभी चाहूं तो 300 बच्चे, 250 बच्चे बैठा सकता हूं, लेकिन यहां क्लासरूम ही इतने छोटे छोटे हैं, बहुत हुआ बहुत खींचोगे 50 बच्चा भी नहीं बैठेगा। आप जरा सोचिए, 50 बच्चे का क्लासरूम नहीं है और 600 बच्चे से मैं ज्यादा का एडमिशन नहीं लूंगा, 700 बच्चे का मैं एडमिशन नहीं लूंगा, ऐसा जो क्लेम अगर किया जाएगा तो बच्चों के माइंड में एक तरीके से क्या किया जा रहा है, मार्केट ही तो बनाया जा रहा है अपने लिए। तो मेरा मानना है कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है करे भाई। इंडिपेंडेंट दुनिया है ना, आजाद दुनिया है भाई, यूट्यूब है, जिसको जो मन होता है वो बोलता है। लेकिन मेरा है ये प्रोफेशनल में मेरे पास कुछ बच्चियां आई थी, मैं उनका इंटरव्यू भी लूंगा, आपको दिखाऊंगा भी, है कि नहीं, कि ऐसी चीजें हो रही हैं। आप ही सोचिए 12 सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, सब फेस टू फेस पढ़ा रहा है, तो 6 दिन में, मतलब एक दिन में 6 सब्जेक्ट, एक दिन में 6 सब्जेक्ट अगर पढ़ा ले रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, 4-5 महीने बाद देखने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव के बच्चे को भी अपना एक शेड्यूल बताया जाता है, एग्जीक्यूटिव बच्चा खुश हो जाता है, प्रोफेशनल के बच्चे को एक शेड्यूल बताया जाता है, प्रोफेशनल का बच्चा खुश हो जाता है, पर कोई भी उसको क्रॉस चेक नहीं करता है ना। एग्जीक्यूटिव के टाइम पे प्रोफेशनल चल रहा है, प्रोफेशनल के टाइम पे एग्जीक्यूटिव चल रहा है, बाद में बोल दिया जाएगा मेरी तबियत खराब है, ऑनलाइन क्लास देख लो। ये होना ही है, वो हुआ है बहुतों के साथ, तो मुझे पता है ना। कौन बच्चा 70-80 दिन के बाद पैसा रिफंड मांगने आएगा? 70-80 दिन में तो एक अटैचमेंट किसी के साथ भी हो जाता है बच्चों का। तो ये जो मनी बैक गारंटी इधर उधर की बातें होती है, मेरा मानना है बहुत सोच समझ के आपको करना है। जो भी चीजें हो रही हैं फ्रॉडलेंट है कि नहीं, ये देखना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं तो अपना कोचिंग सिर्फ चलाता हूं, मैं हर कोचिंग में तो नहीं जाता। लेकिन जो पब्लिक वीडियोस हैं, जहां से मुझे पता चला है, बच्चों ने मुझे बताया है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अभी प्रोफेशनल का बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन लगातार ये प्रोफेशनल का क्लास चलाएंगे, एडमिशंस ले लेंगे, बाद में प्रोफेशनल वाले को एग्जीक्यूटिव के साथ मर्ज कर देंगे। बताइए, प्रोफेशनल वाले की क्लास एग्जीक्यूटिव के साथ चलेगी और एग्जीक्यूटिव वाले को प्रोफेशनल के साथ मर्ज कर देंगे, मर्ज करके क्लास चलाएंगे। क्योंकि 6 सब्जेक्ट डेली, वो भी मतलब 12 घंटे की क्लास डेली, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, वो भी लगातार डेली क्लास ले, क्लास ऑफ तो होगी। तो ये बात आप समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट, जो बुक आपको दिखाया जाएगा वो बुक से पढ़ाया नहीं जाएगा, वो बुक खुलेगा ही नहीं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे बस व्हाइट स्क्रीन होगा, टीचर आएंगे, चार्ट बनाएंगे, आपको बोलेंगे उतारो। बताइए, उतारने का, चार्ट उतारने का यही काम करना है तो घर पे भी बैठ के कर सकते हैं भाई। इंटरप्रिटेशन के लिए बच्चा आता है कि नहीं?
अच्छा, अब क्लेम किया जाता है हम मॉड्यूल से भी पढ़ाते हैं, बेयरट से भी पढ़ाते हैं, पूरा बेयरट भी हम पढ़ा देते हैं, पूरा मॉड्यूल भी पढ़ा देते हैं। आईसीएसआई मॉड्यूल का लैंग्वेज थोड़ा अलग है और बेयरट का लैंग्वेज अलग है, तो एक ही बैच में पूरा बेयरट भी पढ़ा देते हैं, पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल का भी लैंग्वेज पढ़ा देते हैं। आप बताइए, मैं पूरा लिखवाता हूं, कुछ लोग क्लेम करते हैं, तो क्या पूरा बेयरट लिखवा देंगे? पूरा बेयरट लिखवा देंगे बच्चे को? अब बच्चे को लिखवाना क्यों है जब बेयरट छपाई हुआ ऑलरेडी? तो अरे बेयरट यहां पर दिखाइए, उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए। आईसीएसआई मॉड्यूल में पूरा करा दूंगा, एक एक वर्ड बाय वर्ड करा दूंगा। आपको लगता है कि आईसीएसआई मॉड्यूल का वर्ड बाय वर्ड, आईसीएसआई मॉड्यूल में लाखों वर्ड्स होंगे, है ना, करोड़ों वर्ड्स होंगे, सबको एग्जैक्टली करा दिया जाएगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुन, थोड़ा एक बार रियलिटी चेक कीजिए। करने वाले कर रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, वो भगवान का रूप है, लेकिन आपको एक बार रियलिटी चेक करने की जरूरत है। और विश्वास कीजिए, 10-10 हजार रुपया, 12-12 हजार रुपया, 8-8 हजार रुपया फीस लिया जा रहा है इस बात पे कि हम आपको फेस टू फेस क्लास दे रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, 6 सब्जेक्ट एक दिन में, 6 सब्जेक्ट एक दिन में, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के साथ मर्ज कैसे चलेगा? मुझे तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगता है। जिनको करना है वो कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। आपसे बताइए, अगर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के दोनों ग्रुप मिला के आपसे 30-40 हजार रुपया ले लिया जाता है, ऐसे अगर ऐसे घोषणाओं में, ऐसे अनाउंसमेंट में 50 बच्चा भी अगर बन गया तो हो गया ना काम। उसमें से 1-2 बच्चा रिफंड मांग भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है बाद में? लेकिन मेरा मानना ही प्रोफेशनल है। अब तो आप कहते हैं ना, लेट द बायर बी अवेयर, तो मैं बस बायर को अवेयर करने के लिए आया हूं, है ना। बाकी मैं अपने बारे में आपको बता दूं, कुछ लोगों को लगेगा कि सर सिर्फ इधर उधर की बातें करें। अपने बारे में आपको मालूम है, हमारे यहाँ अभी एनकेजे प्रोफेशनल उत्सव चल रहा है, सितंबर 2024, है ना। देखिए, सारे सब्जेक्ट मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस पे रखे हैं। 2999, 2999, 2999, 2999, 2999। और अब एसएमसीएफ के अंदर सीएफ का पार्ट भी मैं पढ़ाऊंगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस सिक्योरिटी लॉ है चूंकि, तो ये मैं पढ़ाऊंगा। तो ड्राफ्टिंग में पढ़ा रहा हूं, ईएजी, सीआरबीआई, सीएमडीडी और एसएमसीएफ के अंदर सीएफ वाला पार्ट, आईबीसी, सीएसआर तो मेगा मैम पढ़ा रही हैं, और एसएमसीएफ भी मेगा मैम पढ़ाएंगे। इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस 60% मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली आपका 2999 में, और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ 999 के अंदर है। वो भी सीएसआर जो मेगा मैम पढ़ा रही हैं, वो आपको पढ़ा रही है मॉड्यूल से, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, पूरा मॉड्यूल पढ़ जाओगे, वही मॉड्यूल एग्जाम में लेके जाओगे, तो आपका मॉड्यूल एक बार देखा रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो आप सीएसआर क्लास इलेक्टिव में जरूर लीजिएगा, वो पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ा रही है। अब आइए, उसके बाद हम भी एग्जैक्टली देखा जाए तो कितना कुछ ऑफर कर रहे हैं इसी प्राइस में। आप देखिए, मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन है, क्योंकि बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो ऑनलाइन ही क्लास लेगा। परीक्षा सीरीज हमने अभी लॉन्च किया है। अब देखिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे परीक्षा सीरीज के अंदर। अभी परीक्षा सीरीज का सीजन 1 हमारा लॉन्च हुआ है दिसंबर वाले बच्चों के लिए। ऐसे ही जून वाले बच्चों के लिए भी परीक्षा सीरीज सीजन 2 आएगा, तो वो आप देखिएगा इसमें कितना फायदा होगा। हमारे यहाँ वीडियोस के अंदर आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, रिवीजन मैराथन स्टार्ट होगा, और सबसे बड़ी बात, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली। अभी आप मेरा जाकर देखिएगा, मर्जर का क्लास जो सीआरबीआई में कराया मैंने, 1 महीने से ज्यादा मर्जर के ऊपर लगा दिया है। 1 महीने से ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे लंबी लंबी क्लास है, 4-4 घंटे की क्लास, 5-5 घंटे की भी एक क्लास है। टेक ओवर के ऊपर 1 महीने से ज्यादा क्लासेस लगा दिया है। आईबीसी के ऊपर अभी देखिएगा लगभग 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा। तो अब ईएसजी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूं, चाहे जितना भी थ्योरेटिकल हो, मेहनत से पढ़ा रहा हूं। तो आप समझिए, मैं मेहनत से करा रहा हूं। ड्राफ्टिंग के अंदर थ्योरी भी प्लस ड्राफ्टिंग प्रैक्टिकल भी, सब कुछ करा रहा हूं। लेकिन बस वही है, थोड़ा इधर उधर में मत फंस जाइएगा, नहीं तो मालूम चला सब गड़बड़ होगा। लोग अपना फेस टू फेस क्लास चलाने के लिए यहां तक रिकमेंड कर दे रहे हैं कि आपको फेस टू फेस लेना चाहिए। देखो, जिनको फेस टू फेस लेना चाहिए, उनका क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बच्चा ट्रेनिंग कब करेगा? और ट्रेनिंग प्रोफेशनल देने के बाद करेगा तो 2 साल का तो एक्सटेंशन हो जाएगा ना। 21 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने, सब मिला के लगभग 24 महीने का ट्रेनिंग बनता है आपका। आप देखिएगा, मैं सीएस प्रोफेशनल गाइडेंस क्लास का एक वीडियो बनाया मैंने, वो वीडियो इसी चैनल के ऊपर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सोच कर समझ कर आपको क्लास लेना है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो भाई। 2 साल का ट्रेनिंग है, 3 बार अटेम्प्ट आएंगे, आराम से 2 ग्रुप निकल जाता है प्रोफेशनल का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी देख लीजिए। अब बेयर एक्ट है, आईसीएसआई मॉड्यूल है। आपको मालूम होगा, जो बच्चा एग्जीक्यूटिव में मेरे यहाँ पढ़ा है, मैं आईसीएसआई मॉड्यूल से अपने नोट्स बनाता हूँ। और इस वजह से आईसीएसआई को सबसे पहले मैं अपने बुक में हमेशा सबसे पहले थैंक्स आईसीएसआई को ही बोलता हूं, है ना, कि चलो भाई आईसीएसआई की वजह से आज हमारा घर चल रहा है। तो प्लीज बहुत कुछ सोचिएगा, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो गए, फंस चुके होंगे। इतने एनर्जी वाली वीडियोस बनाए जाते हैं, लेकिन वो उतना एनर्जी 12 सब्जेक्ट फेस टू फेस पढ़ाने में
रहे तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट आपको भी आएगा, आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। डाउट क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता है तो आपको प्लीज ये वीडियो और ये सारी चीजें लोगों को बतानी चाहिए, सो दैट कि लोग ना फंसे। और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ये सारी चीजें चल रही, जब से रिजल्ट आया है मैं तो मैं मतलब एज ए टीचर मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया वीडियोस देख देख के। मतलब मैं तो देख रहा हूँ लोग 600 स्टूडेंट, 700 स्टूडेंट, 800 स्टूडेंट का क्लेम कर रहे हैं और क्लासरूम की कैपेसिटी 20 बच्चे की है। तो ये सब देख के मुझे लगता है क्या हो रहा है। अभी आप देखेंगे सीएस में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम मेरे पास है, मैं 600-700 बच्चे क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर लोगों का क्लासरूम 20-25 बच्चे का है और वो कर रहे हैं 500, 600, 800 बच्चे का कि हम 800 बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इन सब बातों को देखने की जरूरत है आपको। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज उस हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, आशा करता हूं आपका सीएस प्रोफेशनल का जर्नी चाहे हमारे साथ हो या किन्हीं के साथ भी हो, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमारा प्रोफेशनल का अपना चैनल है, एक एक्सक्लूसिव चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सीएस प्रोफेशनल फ्री क्लास डेली के नाम से है। और एक हमारा सीएस प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं नंबर लिख दे रहा हूं 9013878840। ये फोन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा हमारे सीएस प्रोफेशनल के व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपको सारी क्लासेस का लिंक मिलेगा और सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री चलती है। मतलब आप फ्री में भी क्लास ले सकते हैं, बशर्ते जिस समय लाइव हो रहा हो उस समय आप हमारे साथ जुड़ जाएं। बाकी आप सीएस एनकेजे सीएस क्लासेस ऐप, ये सारी क्लासेस आपको कहां मिलेंगी? सीएस एनकेजे सीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगी। आप उसको वहीं से परचेज कर लीजिए खुद से, और आप देखिएगा आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की क्लासेस मिलेंगी। लाइन बाय लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वाली क्लासेस मिलेंगी। मजा आ जाएगा आपको, मैं सच कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। प्लीज एक बार इन सब चीजों को देख लीजिए। 9013878840 इस ग्रुप में जाइए। और हम ऐसा भी ग्रुप नहीं बनाते हैं कि जहां पे मालूम चला बच्चा आपस में गाली गलौज कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है। पढ़ाई वाला हमारा ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी रिमाइंडर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए 9013878840 पे। चलिए, तो बाकी फिर से मैं आपको विश करता हूं कि आपका प्रोफेशनल का ये जर्नी बहुत अच्छा रहे, आप बहुत जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बने और हम सबों का, अपने माता पिता का, सबका नाम ऊंचा करें और एक अच्छा लाइफ आप जिए। ठीक है जी, मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।